पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पशुपति कुमार पारस जी जो है पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के ये नेता हैं। और गया में तो कहा जाता है कि उधर दलितों के नेता मांझी जी हैं और आप लोग पासवान जी के साथ में, पारस जी के साथ में एकदम एकजुट हैं। किस मांझी की बात कर रहे हैं? वो मांझी नहीं है, वो घर का परिवार का लेकर के चलता है। भारत रत्न का उपाधि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। इतिहास देख कर के आए, इतिहास पढ़ के आए हैं कि हम लोग को गरीब पिछले जाति को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए अधिकार दिए। खुशी मानेगा हमको। बाबा साहेब को मानते हैं आप लोग? हाँ, हमारे दूरा पर मूर्ति रखल है, लड़का हमारे 12 लड़का रख ले हम। आपके बड़े लड़का ने मूर्ति बनवाई बाबा साहेब का? बाबा साहेब के आज उनकर बर्थडे बा। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इस वक्त हम बापू सभागार में हैं। RLJP के द्वारा, मतलब पशुपति पारस की पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, संकल्प महासम्मेलन। और उसमें आप देख रहे होंगे कितनी खचाखच संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आप नीचे वाला देख लीजिए और ऊपर भी चाहेंगे, ऊपर अभी कैमरामैन दिखा नहीं पाएंगे, ऊपर भी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तमाम सारे बातें किए जाए। एक तरह से कहा जाए तो पशुपति पारस द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि अभी कितना ज़्यादा दम बाकी हुआ है। विधानसभा का चुनाव होना है इस साल में, इस हिसाब से ही ये जो सम्मेलन है ये बड़ा संकेत है और एक मजबूती दिखाने का प्रयास है कि कितना ज़्यादा मजबूत इस समय में RLJP पार्टी बिहार में है। हम आइए इधर आपको चल करके दिखाएंगे कि लोग जो हैं, लोग कितनी भारी संख्या में आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और बात करके जानेंगे भी कि कहाँ से लोग आए हुए हैं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग गया से आए हुए हैं। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ। दिलीप पासवान जी है। तो दिलीप पासवान जी बताइए, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, कैसे याद करते हैं बाबा साहेब को? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आज जन्म तिथि है। आज उनको, वो बाबा साहेब पूरे देश के बाबा हैं। हम लोग बापू बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को बापू बोलते हैं, पर ये बाबा हैं, ये पूरे देश के बाबा हैं। और इन्होंने जो मान सम्मान जो इन्होंने जो लड़ाई जो लड़ा है, वो छूत और अछूतों की लड़ाई लड़ा है। ये सामंतवाद और समाजवाद की लड़ाई लड़ा है और बहुत कष्ट से इन्होंने जो है अपने देश को सामाजिक एकता के लिए एक प्रयास बाबा साहेब ने किया और वो चाहते थे कि समरसता हो समाज में। अभी पशुपति पारस जी के कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हैं, कैसे देखते हैं एक नेता के रूप में पशुपति पारस जी को? पारस जी, पशुपति कुमार पारस जी जो है बहुत एक अच्छे और हॉनेस्ट और पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के ये नेता हैं। इनका जो विचार, इनका कार्यशैली जो है, ये सभी समुदाय के सभी लोगों को लेकर चलने वाले हैं। और इनमें अपना आस्था रखते हुए, इस पार्टी में आस्था रखते हुए हम लोग गया से चल कर के, बाराचट्टी विधानसभा से चल कर के मैं आया हूँ। आप लोग गया से हैं और गया में तो कहा जाता है कि उधर दलितों के नेता मांझी जी हैं और आप लोग पासवान जी के साथ में, पारस जी के साथ में एकदम एकजुट हैं। किस मांझी की बात कर रहे हैं? वो मांझी नहीं है। वो जो है अगर मांझी हैं तो अपने समाज के कई गो मांझी के विधायक बना दिया, कई गो मांझी का सांसद बना दिया। वो घर का परिवार का लेकर के चलता है। आज भी एक बेटा, उसका छोटा बेटा, उसका नंबर लगा हुआ है इमामगंज के लिए। वो अपना परिवारवाद का वो पार्टी है। जीताराम मांझी वो दलितों की पार्टी है। किसने कहा दलितों की पार्टी? ठीक है, देखिए आज देश रत्न बाबा भीम साहब अम्बेडकर का जो हम लोग विश्वास रखते हैं उनके ऊपर, उन्होंने हर दलित, हर वर्ग के दलित की अनुशंसा की है और उनके प्रति इतनी जागरूकता है लोगों को, जिसके संविधान के बल पर आज पूरा भारत चल रही है। तो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसी आस्था को लेकर के आज हम लोग बापू सभागार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग सब यहाँ हजारों की संख्या में गया से पहुँचे। नाम क्या है आपका, कहाँ से? हम गया का जिलाध्यक्ष हूँ, वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या? प्रेम? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह, मतलब ये कह सकते हैं कि केवल दलित समाज नहीं, बाकी और भी जो समाज है वो पशुपति पारस के साथ अडिग होकर के खड़ा हुआ है। देखिए, अगर इस तरीका का, क्योंकि बाबा साहेब भी कहते थे कि वो जो है सामाजिक समरसता होना चाहिए, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। अच्छा, सामाजिक, अगर हमारे राष्ट्रीय नेता पशुपति कुमार पारस जी में अगर वो नहीं रहता समरसता, सामाजिक समरसता, तो एक क्षत्रिय समाज को
किसी जिले की कमान सौंपना, ये आप तो प्रेस के साथी हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने सभी वर्ग को लेकर के चलते हैं। और ये हम नहीं, हमारे जो पहले अभिनय रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके नेतृत्व पर विश्वास रख करके हम लोग पशुपति जी के साथ में हैं। और मैं आप लोग प्रेस के साथी हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत रत्न का उपाधि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। देखिए, यहाँ पर पारस जी की सभा है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। और ये गया जिले से थे और कह रहे थे कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग को भी पशुपति पारस जी जो है मौका देते हैं। नहीं तो बताइए कि हम इस समाज से आकर के कैसे यहाँ पर जो है प्रदेश में, वहाँ पर जिला में अध्यक्ष बने हुए हैं। साथ ही एक बड़ी मांग की है इन्होंने रामविलास पासवान जी के लिए कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, हम आपको सबसे आखिरी पंक्ति में ले चलते हैं। देखिए क्या है कि बाबा साहेब का मानना था कि समाज में जो सबसे पिछड़ी पंक्ति का व्यक्ति है उसको सबसे आगे लाना है। तो इस कार्यक्रम की सबसे आखिरी पंक्ति में जा कर के हम इस बात को समझेंगे कि आखिर उस आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो इंसान है, जो इस कार्यक्रम में आया हुआ है, वो क्या चाह रहा है। चलिए हम आपको लेकर के चलेंगे। देखिए तमाम सारे लोग हैं। आप यहाँ से एक बार चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन आपको एक विजुअल दिखा दें कि कितनी भारी संख्या में जो है लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इस कार्यक्रम में, संकल्प महासम्मेलन में आए हुए हैं। और भारी संख्या, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों, युवा हों, सभी आए हुए हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि बाबा साहेब ने कहा कि समाज में सबसे पिछड़ा जो समाज है उसको आगे लाना है। आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो है उसको आगे लाना है सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन हम चलेंगे इस कार्यक्रम की आखिरी पंक्ति में और आपको दिखाएंगे कि कौन से लोग वहाँ पर बैठे हैं और क्या चाह रहे हैं वो लोग। आइए लेकर के हम आपको चलते हैं। देखिए काफ़ी महिलाएं भी हैं। एकदम आखिरी पंक्ति में हम आपको लेकर के चल रहे हैं। क्या बाबा बताइए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहे कि समाज में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, समाज में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहेंगे बाबा साहेब के बारे में? क्या नाम हुआ पहले तो? हमार हाँ, कृष्णा मांझी। कृष्णा मांझी जी। कहाँ से आए हैं? दरियापुर ब्लॉक। दरियापुर ब्लॉक से। क्या कहेंगे बाबा साहेब के बारे में? क्या अच्छा है। हाँ हाँ, उसको फोटो हम लोग रखा हुआ है अपना दरवाजा पूजते पर। हैं। हाँ, बाबा साहेब को पूछते हैं। हाँ। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जगेश्वर पंडित। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दरियापुर ब्लॉक से, कोयला दरियापुर पंचायत से, कोयला गांव से आए हैं। तो ये बताइए, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, कैसे याद करते हैं? हम लोग कहते थे कि जो समाज में सबसे पिछड़ा दबा कुचला समाज है उसको मजबूत करना है, आगे लेकर के चलना है। कहने का मतलब है जो इनको इतिहास देख कर के हम आए हैं, इतिहास देख कर के आए, इतिहास पढ़ के आए हैं कि हम लोग को गरीब पिछले जाति को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए अधिकार दिए। इसलिए हम उनसे जन्मदिन में आज शोक मनाने, खुशहाली में आए हैं। मनाने आए हैं। दरियापुर से आई हुए हैं कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। क्या चाची, क्या नाम हुआ? अनीता देवी। कहाँ से हैं चाची? दरियापुर ब्लॉक, कोयला गांव से। सब आप लोग दरियापुर से इधर हाँ, हैं ना? बाले बच्चे आए हैं। देखिए बहुत भारी संख्या में भीड़ आ गया है। क्या कहिएगा चाची? हम खुशी मानेगा हमको। बाबा साहेब को मानते हैं आप लोग? हाँ, हमारे दूरा पर मूर्ति रखल है, लड़का हमारे 12 लड़का रख ले हम। आपके बड़े लड़का ने मूर्ति बनवाई बाबा साहेब का? बाबा साहेब के आज उनकर बर्थडे बा। बर्थडे बा। तो आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत किए बाबा साहेब। हाँ, बाबा साहेब बहुत। क्या और चाहते हैं चाची, क्या होना चाहिए? और बढ़िया से ऊपर में है, लड़का सब पढ़े लिखे ऊपर में रोजगार मिले लड़का सबको। हाँ। पारस जी भी हैं, पारस जी कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो बढ़िया से लड़का सबके कोई हाल है, रोजगार बढ़िया से दे। देखिए तो ये जो है, हम इस कार्यक्रम की सबसे आखिरी पंक्ति में थे और इस कार्यक्रम की सबसे आखिरी पंक्ति में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या चाह रहे हैं, बाबा साहेब के बारे में क्या बोल रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कह रहे हैं। और साथ ही ये भी हमने आपको बताया कि पशुपति पारस जो कि इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, उनकी पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है, उनसे उन लोगों की क्या मांग है। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।